हेलो, 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 हेलो। चलिए, तो आज हम एक बहुत ही अजीब सी टॉपिक है, लेकिन समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत लोग का कमेंट था कि सर लड़की तो वर्जिनिटी चेक हो जाता है हाइमन से, जिसे लड़की लोगों का वर्जिनिटी चेक करने के लिए लोग तरह-तरह की व्याख्याएँ बनाए रखे हैं कि जिस लड़की के पेन मतलब क्या बोलते हैं यूटेरस में, यूटेरस नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको? योनि में, यानी कि लड़की के शरीर में अगर हाइमन है तो वर्जिन है, नहीं है तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे भ्रम बनाए हुए हैं, ठीक है? और जो कि हम बता दे रहे हैं, आपको अभी ही सूचना दे रहे हैं कि किसी भी लड़की का वर्जिनिटी चेक हाइमन से नहीं कर सकते हैं। हाइमन कभी भी टूट सकता है। हाइमन क्या होता है? एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत पतली झिल्ली होती है, ठीक है? जैसे आपको हम समझाएं। इस टाइप से मान लीजिए कि वजाइना है और इसके अंदर में एक पतला सा लेयर होता है, बहुत ही पतला सा लेयर होता है हाइमन का, ठीक है? बहुत ही पतला सा लेयर किसका होता है? हाइमन का। और ई हाइमन जो है ना कभी भी टूट सकता है, या एक्सरसाइज करने से टूट जाए, साइकिल चलाने से टूट जाए, दौड़ने से टूट जाए। तो इस बेसिस पे आप किसी भी गर्ल्स को ये जज नहीं कर सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है, यानी कि पहली बार किसी के साथ सेक्स की है कि नहीं की है, यानी कि इसका संभोग किसी के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात से हम बिल्कुल भी जांच नहीं कर सकते। लेकिन तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, ठीक है? तो इसी मिथ्ये को खत्म करेंगे। फिर आया बात कि सर ठीक है, इतना से तो लड़की की वर्जिनिटी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो क्या हम लड़के की वर्जिनिटी को चेक कर सकते हैं? तो चलिए समझते हैं कि लड़का वर्जिन है कि नहीं है। तो पहले हम इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि लड़का वर्जिन है कि नहीं है, इस बारे में मतलब हम जो बता रहे हैं उससे भी अच्छी तरह से नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है? कि उसका पहली बार किसी के साथ सेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी के साथ रिलेशन में है कि नहीं है, इस बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, लोग मतलब जैसे गर्ल्स लोग पे अगर उंगली उठता है तो ठीक है, जब वहां उंगली उठा दिया लोग तो यहाँ भी उठाना जरूरी है ना उन लोगों का। तो ठीक है, तो वो इसी बात को क्या करना है, एक तरह से आप देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि क्या है। हम इस टॉपिक में आपको इस वीडियो में हर चीज को बताने का प्रयास करेंगे कि क्या है नहीं है। तो हम आपको कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट बताते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट ऐसे हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि लड़का वर्जिन है कि नहीं है। जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो साइकोलॉजिकल फैक्ट में आपका क्या आ सकता है? अच्छा हाँ, गर्ल्स का हम लोग हाइमन चेक की वजह करके हाइमन से क्या करते हैं, उसकी वर्जिनिटी को चेक करते हैं कि इस लड़की में अगर हाइमन है तो वर्जिन है, हाइमन नहीं है तो वर्जिन नहीं है, ठीक है? यानी कि उसका पहली बार किसी के साथ सेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी के साथ रिलेशन में रही है कि नहीं रही है, इस बारे में अगर कोई जांच करता है तो किसके थ्रू कर लेता है? हाइमन की वजह से। यानी कि जब हाइमन टूटता है ना, जब भी हाइमन टूटता है, अगर देखिए अगर ये प्रेशर से हाइमन टूटेगा, किससे टूटेगा? प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक्सरसाइज के दौरान टूट रहा है, या साइकिल चलाने के दौरान, या किसी भी तरह से टूट रहा है, ठीक है, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं आती है, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? यानी कि इस बात से हम कभी भी पता नहीं कर सकते हैं कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है, ठीक ना? तो आप देखिए साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या है कि कोई भी लड़का है जब पहली बार सेक्स करेगा किसी लड़की के साथ, तो वो नर्वसनेस होगा। क्या होगा? नर्वसनेस उसमें आएगा, यानी कि बहुत नर्वस, डरा हुआ रहेगा। हाँ, वो दिखा नहीं सकता है कि वो डरा हुआ है, ऐसा फील नहीं होने देगा, लेकिन अंदर से क्या होता है? डरा हुआ रहता है। कोई भी लड़का हो, अगर उसकी पहली बार है तो क्या होगा? डरा हुआ रहेगा। या कोई भी लड़का है, आजकल देखे होंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना चल रहा है, ठीक है? तो इसमें लोग क्या करते हैं, फोन पे ही बात करते हैं, फोन पे बताएंगे कि नहीं अच्छा चीज है, इसमें ऐसा फीलिंग होगा, वगैरह वगैरह, बहुत तमाम तरह की बातें बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें इस चीज को अगर साइंस की भाषा में देखें तो फोन सेक्स बोलते हैं, ठीक है? और इस बारे में भी अगर वो बात कर रहा है, ठीक है, अगर नर्वसनेस नहीं है तो समझिए कि पहली बार नहीं है। अगर क्या बोलते हैं कि आपको फोन पे बहुत सारी चीजें बता रही हैं सेक्स के बारे में, तो उस तरह से आप समझिए उस बारे में कि वो कहीं ना कहीं से सुना नहीं है,
या कोई किताब से पढ़ के इतना नहीं बता रहा है, वो आपको कैसे बता रहा है, कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपीरियंस है। क्या है? एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको बता रहा है। तो अगर इस बारे में अगर बात कर रहा है, फोन सेक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि आपको सिर्फ फोन पे अगर इस मैटर पे कोई बात कर रहा है कि नहीं अच्छा है, अच्छी फीलिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत तमाम तरह की बातें, तो आप इस बारे में एकदम समझ लीजिए वो वर्जिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी चीज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ ऐसे होगा, ये होगा, फलाना ढिमका, बहुत सारे तरह तरह के अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो भी समझिए कि वर्जिन नहीं है, क्योंकि कोई बुक से पढ़ करके या कहीं से सुन करके आपको इतना बात नहीं बताएगा। ठीक है, कि अच्छा फीलिंग आएगा कि खराब फीलिंग आएगा, कि दर्द होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, तमाम तरह की बातें। तो इसमें आपको क्या है, डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन दे रहा तो आप समझिए कि वर्जिन नहीं है। ठीक है। अब देखिए, एक तरीका और है जो हमने काफी बुकों में अगर देखें तो बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक होता है सीसन, जिसे पेनिस बोलते हैं। तो पेनिस के ऊपर में ना एक झिल्ली होता है। ठीक है। इस झिल्ली के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जब छोटे बच्चे होंगे या फिर देखे होंगे, ई जैसे है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ एक मेम्ब्रेन के थ्रू, एक झिल्ली के थ्रू क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या होता है कि जब पहली बार सेक्स किया जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। बहुत पतला झिल्ली होता है। हाँ, उस समय जब ये क्या होता है, इस पे फोर्स लगता है, एक क्या होता है, बल लगता है, तो इसमें से ब्लीडिंग भी होता है। उस समय आपको गर्ल्स के वेजाइना पे या बॉयज के पेनिस पे आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, ये टूटता कैसे? अभी नहीं कि ये टूट गया है तो हम कह देंगे कुभर्जिने नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। ये अपने आप भी टूट सकता है, अपने आप भी टूट सकता है। ऐसा नहीं है कि ये क्या होगा, सिर्फ सेक्स करने से ही टूटेगा, नहीं, ये अपने आप भी टूट सकता है। मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन जो होता है, आजकल बहुत लोग इसमें क्या है, लीन है हस्त मैथुन में। ठीक है। तो इससे भी टूट जाता है। ठीक है। हस्त मैथुन में क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, टूटवे करेगा। तो ये हस्त मैथुन से भी टूट सकता है। या कोई लड़का ऐसा है जो कि तेल नहीं यूज कर रहा है, यानी कि ऑयल नहीं अगर यूज कर रहा है, तो इस तरह से भी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हाइमन है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस बारे में भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि लड़का क्या है, वर्जिन है कि नहीं है, इससे भी हम आप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि सारी बातें समझ में आई होगी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट से कुछ हद तक चेक किया जा सकता है, और इससे न के बराबर चेक, बुक में इसे लिखा हुआ है कि इससे हम चेक कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन इसके थ्रू टूट जाता है। ठीक है। मास्टरबेशन के थ्रू क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि पूरी तरह से इस वीडियो को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किस टॉपिक पे चाहिए आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय।